आतंकवादी संगठनों को जो देश पनाह दे रहा, आप उनकी वकालत क्यों करते? खाते हैं भारत का, रहते हैं भारत में, और आप सपोर्ट करते हैं उन देशों को जो आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करता है। क्या जैदी साहब क्या कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मैं कोई सपोर्ट किसी आतंकवादी संगठन को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ईरान से हमारे रिश्ते हैं और ईरान से जो एक सभ्यता है वो मिलती जुलती है। और ईरान ने आज अमेरिका को और उसके जो इम्पीरियलिस्ट सोच है उसके ऊपर जो एक वॉर किया है उससे हम बहरहाल खुश हैं। किसने वॉर किया है? ईरान ने वॉर किया है। ईरान की लड़ाई, देखिए, ईरान की लड़ाई एपिस्टीन गैंग के खिलाफ है। ये पूरा एपिस्टीन गैंग अमेरिका की सरपरस्ती में ईरान के खिलाफ लड़ रहा है और ईरान उसको बहुत अच्छे से जवाब दे रहा है। भाई लीजिए, आइए 2-3 सवाल तो और बताओ अंजना जी, वैसे जैदी साहब भी शायद शिया ही होंगे। बिल्कुल हूँ, क्योंकि जैदी रिजवी सिद्दीकी शिया होते हैं। मुझे मैं फख्र है, कहना चाहता हूँ, मुझे फख्र है, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, एक मिनट सर पूरी बात कर मुझे फख्र है कि मैं एक शिया हूँ और ईरान का सपोर्ट करता हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। इस्लामिक रेवोल्यूशन ठीक था। एक मिनट सर, बिल्कुल सही था। बिल्कुल कह रहा हूँ, मैंने बचपन में लखनऊ में शिया मुस्लिम देखे हैं, मैंने वो पंचर वाले मुस्लिम नहीं देखे हैं। मैंने वो देखे हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट, शेवरलेट गाड़ियों में चलने वाले, बहुत पढ़े लिखे। मगर मैंने एक और चीज देखी बचपन से आज तक, जो लोग आज बड़ी उनको दिल में दर्द जाग रहा है खमनई साहब के लिए, तो मैं कहना चाहता हूं भाई, शियाओं का मदे साहबा का जुलूस 22 साल कांग्रेस ने प्रतिबंध लगा के रखा, क्योंकि जब वोट बैंक के तराजू पे तौला गया तो लगा सुन्नी ज्यादा भारी है शिया के मुकाबले। जब अटल जी की सरकार आई तब शियाओं को अपना जुलूस निकालने का अधिकार मिला। जब मोदी जी की सरकार आई तो कारगिल में जुलूस निकालने का मौका मिला। इसलिए आज जो छाती पीटते हैं, मैंने कहा ना, वोट के तराजू पे तौल कर देखते हैं, फिर तय करते हैं कि किसके जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। भाई साहब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भाई पंचर लगाने वाले के प्रति भी मेरी बड़ी सद्भावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की भी सद्भावना रही है। अब यहाँ आप लोग ताली बजा रहे थे, इस बात पर हंस रहे थे, तो हंसना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी साइकिल लगाने वाले को, पंचर लगाने वाले को भी बहुत सम्मान देते हैं और हम लोग भी देते हैं, देश के नागरिक हैं। लेकिन शिया सुन्नी की राजनीति जो है यहाँ, फिर वही बात आ गई ना, कहां से चले थे अमेरिका, पाषाण युग और ईरान, और आ गए यहाँ इंडिया के शिया सुन्नी में। इसी में इनका दिल बसता है। लेकिन इसमें काउंटर क्वेश्चन है अजय जी, हिंदू मुसलमान में ही बसता अजय जी, है और ये वही करेंगे। अरे अजय जी इधर देखिए ना, लेना देना है, कहाँ देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं क्या वो? ना भारत की अजय जी एक काउंटर क्वेश्चन है, अगर धर्म के नाम पर पैसे नहीं इकट्ठा किए जा रहे हैं ईरान के लिए, भारतीय कर रहे हैं, कैसे मुर्गी, अंडे, ऐसी ऐसी चीजों की नीलामी की जा रही है, अपना सोना दे रहे हैं, अपना लैपटॉप दे रहे हैं, अपना आईपैड दे रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ईरान के लिए, वो अफगानिस्तान के बच्चों के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, ईरान और फिलिस्तीन के लिए करते हैं। ऐसे में धर्म के आधार पर ही तो हो रहा है। यहूदियों का यदि देखेंगे ना तो इजराइल के लिए सबसे ज्यादा पैसे वो भी धर्म के नाम पर कर रहे हैं। ये भी गलत है, वो भी धर्म के नाम पर कर रहे हैं। धर्म के नाम पे, कोई नहीं है, धर्म के नाम पे, गलत तय करने वाले हम नहीं है। ये काम नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे अगर शिया इकट्ठा कर रहे हैं तो वो गलत है, राजनीति बंद होनी चाहिए। नहीं, हम नहीं कह रहे कि शिया अगर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो हम उसे गलत नहीं कह रहे, ये उनका अधिकार है। अगर यहूदी कर रहे हैं ये उनका अधिकार है, उनको लगता है वो थ्रेटन। अरे यहूदी तो वो सुनिए, यहूदी तो वो हैं जो आपसे भी पैसा निकलवा ले रहे हैं। ये व्हाट्सएप का ओनर कौन? मार्क जुकरबर्ग, यहूदी। ए भाई, एआई का ओनर कौन? सैम ऑल्टमैन, चैटजीपीटी का, यहूदी। और सुनो, वर्नर हाइजेनबर्ग, अल्बर्ट आइंस्टीन, अब हमारा रॉबर्ट ओपेनहाइमर, सब यहूदी थे भाई। अगर ताकत है, अगर हिम्मत है तो वो करके दिखाओ। दूसरी तरफ मुस्लिम देशों में क्या है, एक लाइन में कह दूं, ये पाषाण युग में कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि वो पहुंचा देंगे। भाई साहब, ईरान को मध्य युग में तो पहले ही पहुंचा दिया। 1979 से पहले के ईरान की तस्वीरें देखिए, और आज ईरान में जानते क्या रूल है? किसी महिला की कलाई के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। इट शुड बी टोटली कवर्ड। और मैं पूछना चाहता हूं, भारत में जो बड़े लोग बनते ना, लॉजिकल, रैशनलिस्ट, और धर्म और अंधविश्वास की बात मैं उनसे विनम्रता से पूछना चाहता हूं। मैं किसी की धार्मिक भावना पे सवाल नहीं उठाता। यह माना जाता था कि अयतुल्लाह खुमैनी जब थे तो वो ईरान के कूम शहर में हजरत अली की रूह से बात करते थे जाके। आज मैं पूछना चाहता हूं, जितने सेक्युलरिस्ट हैं, बोलो किसी की हिम्मत है बोलने की? ना। उनसे पूछो कि मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला है क्योंकि मरने के बाद उनकी आत्मा ने 2 चमत्कार दिखाए। किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है। 6 गज की जबान निकालते हैं हिंदू धर्म के बारे में कि ये अंधविश्वास, वो अंधविश्वास, और वहां पे आके खड़े रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूं, मध्य युग तक तो पहुंचा ही दिया था, अब आगे का युग क्या होगा ये आगे का भविष्य तय। भाई साहब, ईरान और इजराइल का युद्ध का वही हाल होगा जो रसिया और यूक्रेन का हुआ। लेकिन इस युद्ध के आगे भारत की जो मूलभूत समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, वो कहीं ना कहीं दब गई है। और भाई साहब
आप भी अपना काम भूल गए। विपक्ष भी इस पे नहीं बात कर रहा है और ना ही सत्ता पक्ष बात कर रहा है। नहीं नहीं, एकदम विपक्ष पूरी तरह से बात कर रहा है। जिस तरह से इस देश में रुकिए एक सेकंड, 2-3 सवाल एक साथ ले लें फिर। Sir, don't you think so that India being a diplomatic right now is a very ideal for being India, the prevailing situation? हिंदी में बोल सकते हो? फिर से ट्राई करो। सर जैसे अभी इंडिया है जो डिप्लोमेसी एक एक्ट फॉलो कर रहा है कि मतलब जो सबके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो आपको नहीं लगता वो सबसे बेस्ट पॉलिसी है इंडिया के लिए? स्ट्रांग डिप्लोमेसी है, अच्छा, हर बेस्ट जगह। नहीं है, और कोई- स्ट्रांग और कोई- डिप्लोमेसी है। सर आपने कहा था कि इंडिया को बेचे जाना चाहिए, तो इंडिया को बेचे जाना चाहिए, आपका ये बहुत इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है इंडिया को देने पीछे के लिए। गया है, पीछे जाना नहीं चाहिए, सीधे खड़ा रहना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। मेरा सवाल ये स्ट्रांग है, डिप्लोमेसी के हमारे प्रणेता हैं मोदी जी। एक साथ जी। मेरा सवाल ये है कि ईरान अपना वर्चस्व देख रहा है, अमेरिका अपना वर्चस्व देख रहा है, लेकिन इसका सीधा असर भारत पे क्या पड़ेगा? भारत की बहुत बड़ा जनता, असर। भारत पे जो भी ऑन गोइंग जो चीजें चल रही है, लाइक सिलेंडर की प्रॉब्लम्स हो गई और भी चीजें, यूथ की प्रॉब्लम्स, ले ऑफ्स की प्रॉब्लम्स ठीक है, जल्दी जल्दी 2-3 सवाल। सर मेरा सवाल आपसे, आप कहते हैं एक भारतीय शिया मुस्लिम है, जैसे कश्मीर में एक महिला से पूछा जाता है कि वो भारत के सैनिकों के लिए क्यों इतना सपोर्ट नहीं करती, तो वो कुछ अपशब्द बोलते हैं। तो हमारे भारतीय भी जो काफी इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं, अगर वहां पर युद्ध होता है तो क्या ये महिलाएं उस वक्त सपोर्ट करेंगी? क्योंकि उनका नैरेटिव कुछ अलग ही लग रहा है, उनका भारत के प्रति नैरेटिव नहीं है, उनका ईरान के प्रति नैरेटिव है, फिलिस्तीन के प्रति नैरेटिव अलग है। ठीक है, मतलब ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, उसमें भी भारत के खिलाफ। हाँ बोलिए। मेरा आखिरी बीजेपी से सवाल है कि ये दर्द की बात करते हैं, अभी जो हॉर्मुज में भारतीय नाविक मारे गए थे, उनके लिए आप क्या चिंता जता रहे हैं? या चिंता ही जता रहे हैं या कुछ इच्छा भी जताएंगे? भारतीय नाविक हरमुज में मेरा मारे सवाल गए? सुधांशु जी हरमुज से में है। कौन सा भारतीय नाविक मारा गया? कहाँ भाई? मारे गए? बेटा जानकारी लेके बोलिए, हरमुज में कौन सा भारतीय नाविक मारा गया? मेरा सवाल सुधांशु जी से है। 6 मार्च 2026 को जो अमेरिका का बयान आया कि हम भारत को 30 दिन की मोहलत देते हैं रूस से तेल खरीदने के लिए, तो क्या आज 2026 में रूस से तेल नहीं खरीदने के लिए, रूस से तेल खरीदने के ये लिए दूसरा वाला, हाँ ठीक, परमिशन दी है युद्ध के बाद। हाँ। तो क्या भारत को आज भी जरूरत है अमेरिका की परमिशन की? अच्छा ठीक है, चलिए आपसे शुरू करते हैं अजय जी, क्योंकि अच्छा जैदी साहब बोलिए, जैदी साहब बहुत देर से नहीं बोले। मैं इन भाई के सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि शिया जवान या शिया जो लेडी है वो इंडिया की मिलिट्री के लिए क्यों अपना कुछ नहीं देती? देखिए उसने बहुत कुछ देते हैं। आप करगिल में शियों की एक बड़ी आबादी है। 1999 के युद्ध में जितनी कुर्बानी है उस अवाम ने, उन शियों ने दी है, इतनी शायद मेरे काबिल जहाँ पे जनरल रिटायर्ड जनरल सवाल नहीं समझे आप। देखिए एक सेकंड, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हमारे सिपाही कर रहे थे, अगर वो ईरान जैदी साहब इधर देखिए ना, जैसे ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, ऐसे ही सड़कों पे निकलते सपोर्ट में सब निकले हैं। कहाँ निकले? जितना यहाँ पर अभी दूसरी पैसा आवाम इकट्ठा निकली कर रहे हैं है, ईरान के लिए। नहीं देखिए ईरान में एक स्पिरिचुअल शियों के एक लीडर को, एक आयतुल्ला को शहीद किया गया है और उसको जस्टिफाइड नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, चाहे वो इंटरनेशनल लॉज हो, चाहे वो कोई और दुनिया का कानून। अमेरिका ने क्राइम किया, इसराइल ने क्राइम किया, आपने एक बात उसको रखी है, जस्टिफाई बच्चे नहीं ने। कर सकते आप। जी, आपने बात रखी है कि भारत पर क्या असर पड़ रहा है। सर्वाधिक जो युद्ध हो रहा है युद्धतर देश हैं, अमेरिका हो चाहे ईरान हो या इजराइल वाले देश, उसके अलावे यदि सबसे ज्यादा इस युद्ध का असर किसी पर है तो भारत पर है। भारत के 1 करोड़ लोग जो है वहां रहते हैं, हमारे नागरिक हैं, वो असुरक्षित है। 50 अरब डॉलर जो है हमारा रेमिटेंस आता था वो बंद है। हम व्यापार सेकंड सबसे लार्जेस्ट व्यापारिक देश था, वो व्यापार भी हमारा बंद है। ईरान गलत कर रहा है ना? एलपीजी पर तो ईरान गलत कर रहा है ना? काम किया है अमेरिका ने, गलत कर रहा है ना? अमेरिका भी गलत कर रहा है और ईरान भी गलत कर रहा है। इस पर हमको मिल करके हमारी तो नीति को बनानी चाहिए थी, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये किसी के पक्ष में नहीं है, विश्व के और मानवता के विरुद्ध है। ये आपने कहा कि हम नहीं लड़ रहे हैं, हम यही कह रहे हैं ये ढुलमुल नीति नहीं होनी चाहिए। देश की विदेश नीति सही बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं आप साहब। और सीधे खड़ा बिछना नहीं है किसी के पीछे। अच्छा ईरान के पीछे नहीं बिछिए, अमेरिका के पीछे आपने बहुत सही बात बोला। एक सेकंड, एक बात अभी सभी बच्चों ने सपोर्ट कर रहा हूं। बच्चों ने जो कहा, यहाँ कुछ लोग हंसने भी लगे हैं। इस व्यक्ति ने जो कहा, एक बात आपको, वहां पे हमारा एक कैप्टन टैंकर में 20 टैंकर अभी भी फंसे हुए हैं और बैठे बैठे कैप्टन मर गया। इंडिया के नाम सरकार को कोई उसकी चिंता हुई न, यहाँ जो बुद्धिजीवी हैं उनको चिंता हुई न, इस देश के मीडिया को कभी उस पर कोई आप रिपोर्ट होते हुए देखा है? कैप्टन मर गया है बैठे बैठे। तो जो हंस रहे थे वो हंसी आप चुप रखिए और सो बैठे शहीद नहीं होता है, शहीद ही हुए। बैठे बैठे मर गया बोल रहे हो, बैठे बैठे शहीद नहीं होता। बैठे बैठे रुकने के कारण ही वहां रुका हुआ है।
वो अंजना हड़बड़ाहट जी, में जरा हार्ट डिबेट- अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक और है। 1000 सेलर अभी भी वहाँ हमारे बोल रहे हैं हार्ट अटैक हो सकता, फिर कह रहे हैं शहीद हो गया हुए हैं ना वो। मतलब कुछ वो सोचिए। क्यों- एक सेकंड एक सेकंड जो भारत जानकारी सरकार आप को यहाँ उस पर जवाब जो देना है। जानकारी आप यहाँ पर बगार रहे हैं ना, वो मीडिया से ही मिली है आपको। नहीं, मीडिया से क्योंकि नहीं आपने मिली। आधी ये पढ़ी, मीडिया नहीं है। आधी पढ़ी। आपने क्या इस पर प्लीज, डिबेट फिर की कह रहे हैं है? अजय मैं बघार उपाध्याय जी। नहीं रहा हूं मैं। अजय उपाध्याय जी, बघारना शब्द गलत आपने बोला। हाँ ठीक है, आप भी मत बोलिए ना, आप भी मीडिया पर टिप्पणी कर रहे हैं, मत कीजिए, क्योंकि आपको मीडिया से ही पता चला, जिसको आपको बोलने नहीं देंगे। इंडियन, बिल्कुल, और आज तक की रिपोर्ट पढ़ के बता रही हूँ, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। धन्यवाद विल यू देता स्टॉप हूं नाउ? कि आज तक ने रिपोर्ट किया इस पर। वो धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है सर, ये हमारा काम है, काम करते हैं, मीडिया पर लाइन देने की जरूरत नहीं। इंडियन मर्चेंट नेवी के एक कैप्टन थे जो झारखंड के थे, और उनको हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट वहां पर हुआ था। ये खबर है, एज इट इज अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और मीडिया नहीं दिखाया था, जहां से आपने तोड़ मरोड़ के बताया। जल्दी से अंजना जी, एक सेकंड, क्या बोल रहे उसका अच्छा बोलिए प्लीज, आप बोलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कंसिडरिंग। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भारत जिस तरह से चीजें कर रहा है, इतनी डीपली कभी कर नहीं पाया था। जैसा पूरा विश्व के आप पर आपदा है, ये हम सभी मानते हैं, ये भारत का कुछ लेना देना इसमें नहीं है, मगर भारत जिस तरह से चीजें कर रहा है और सच्चाई के साथ खड़ा है, वो ईरान के साथ सच्चाई के साथ खड़ा है, वो इजराइल के साथ खड़ा है सच्चाई में। जब हम कहते हैं, जो बात कर रही थी हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये आप नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली क्लियर कट है। और देखिए, जीतेगा भारत, क्योंकि ईरान इसको छोड़ेगा ही यदि उसको सरवाइव करना है। दूसरा, ईरान एज ए नेशन स्टेट मस्ट सरवाइव। और क्योंकि हमारे लिए, और हमें तेल, ये आप मान के चलिए, ये समय जो हमने इसका फायदा उठाया है, हमारे पास 74 डेज का होता था रिजर्व, आज 26 दिन का और बढ़ चुका है। ठीक है, जल्दी से एक मिनट, इधर उधर की बात आकर मुद्दे पर वापस आता हूं। अंजना, देखिए, दुनिया पिछले 100 साल से, जब से फर्स्ट टाइम जब से आयरलैंड में उग्रवाद शुरू हुआ था, उससे कहीं ना कहीं पीड़ित है, भारत बहुत पीड़ित रहा है। तो उग्रवाद की कोई जो समर्थन करता है वो गलत है, लेकिन एक नया उग्रवाद है। हिंदू दुनिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाखों जाने गंवा के, भारतीय भी गए, और हमने एक इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्डर, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत, चार्टर के तहत हमने दुनिया में चलना सीखा। भारत का उसी में भला हुआ है। अगर दुनिया में यह खतरा हो कि कोई देश किसी देश पे कभी अटैक कर देगा, जब दिल चाहे उठा लेगा, दादागिरी करेगा, तो भारत दुनिया में नहीं फैलता। 5 मिलियन लोग अमेरिका में नहीं बैठते, 3 मिलियन लोग यूरोप में नहीं बैठते, दुनिया भर में भारत फैला है। हमारा जो सेक्टर है असली, जो सर्विसेज सेक्टर, मैक्सिमम रेवेन्यू लाता है, क्योंकि लॉ था दुनिया का, इंटरनेशनल। अमेरिका ने एक नई चाल चली है, एक नया उग्रवाद छेड़ा है, दुनिया के इंटरनेशनल लॉ को जूते पे रखता है। वेनेजुला में किया, ईरान में किया, और मैं आपको बता रहा हूं, ये रुकेगा नहीं अगर हम नहीं रुका तो। ये हकीकत है अंजना जी, ये हकीकत है। जल्दी सर, जो आपने जूते पे रखने की बात कही, मुझे इस बात पे बहुत तकलीफ है। ये हमेशा हुआ है। ये बताइए, ये 1980 में जब ये घुस गया था आकर अफगानिस्तान में, जबरदस्ती आके घुस गया था रूस, तो वो जूते पे नहीं रखा था सर। अब सुनिए सर, चेकोस्लोवाकिया में 1968 में रूस घुस गया था, वो जूते पे नहीं रखा था। जब चाइना आके तिब्बत में घुस गया था, तब जूते पे नहीं रखा था। जब वियतनाम में आके घुस गया था, तब जूते पे नहीं रखा था। सर, ये कहिए, नहीं, मैं आपकी मेरी बात सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ, आप ये कहिए, ये हमेशा होता रहा है। आज आप आज के लिए कह रहे हैं, और तो और सुनिए सर, अपने टर्न पे बोलिए, सर अपने टर्न पे बोलिए, देखिए बात सुनिए, अपने टर्न, सर अपने टर्न पे प्लीज पूरा कर लूं। सर, जूता तो वो था जब तिब्बत पे कब्जा कर लिया चीन ने, और हमने लिखा भी एक्सेप्ट द इंडिया चाइनीज सुजरेनिटी की बजाय लिखा हमने सोवरेनिटी ओवर तिब्बत। 1949 में केएम पडिक्कर ने जाकर यह लेटर चाइना को दिया, और वो जूता पड़ना होता है जब हमारे इलाके के ऊपर। और अभी भारत की एक सीएपीएफ फोर्स है, क्या नाम है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी दर्शाता आजादी के समय हमारी सीमा चीन से नहीं लगती थी। यह युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए, तिब्बत से सीमा लगती थी, इसलिए आज भी नाम है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। वो जूते पे कुछ नहीं था, आज जूता नजर आ रहा है कि अमेरिका ने इतने साल के बाद किया। अरे ये वो ताकतवर देश, वो लेफ्टिस्ट देश तो बहुत जमाने से करते आ रहे हैं।